तेजस्विनी और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज हम आपको दिल्ली की उस चमक दमक के पीछे छिपे एक ऐसे अंधेरे में ले चलेंगे जहां जाने की हिम्मत दिन में भी कोई नहीं करता। दिल्ली के बीचों बीच जहां चाणक्यपुरी के आलीशान दूतावासों की रोशनी रात को भी दिन बना देती है, उसी रोशनी से कुछ ही कदम दूर एक स्याह निगल जाने वाला जंगल फैला है, दिल्ली रिज। इस जंगल ने अपने सीने में एक ऐसा राज दफन कर रखा है जिसका नाम है मलचा महल। 700 साल पुराना एक खंडर, एक शापित शिकारगाह जो तुगलक काल में तो शायद इंसानों के लिए बनी थी, लेकिन आज यहाँ किसी और का वास है। सदियों तक ये इमारत वीरान अपनी ही खामोशी में सड़ती रही, जब तक एक बदकिस्मत शाही परिवार ने इसे अपना घर नहीं, अपनी कब्रगाह बना लिया। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में एक अजीब जिद और सनक के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग रूम में एक औरत आकर रहने लगती है। उसके साथ है उसका बेटा अली रजा, बेटी सकीना, कुछ वफादार नौकर और खूनखार शिकारी कुत्ते। उसका नाम था बेगम विलायत महल। उसका दावा था कि वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की परपोती है और भारत सरकार को उसकी छीनी हुई रियासत लौटानी होगी। रेलवे स्टेशन का वो वीआईपी कमरा एक विरोध स्थल नहीं, बल्कि एक शाही पागलपन का मंच बन गया। ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 साल चला। जब ये मामला सरकार के लिए शर्मिंदगी बन गया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दखल दिया। 1985 में सरकार ने उन्हें वो जगह दी जो शायद उनकी किस्मत में लिखी थी, मलचा महल। नाम में महल था, लेकिन हकीकत में वो एक जीती जागती कैद खाना था। न बिजली, न पानी, न दरवाजे, न खिड़कियां। घने कांटेदार जंगल के बीच एक टूटी फूटी इमारत, जहां जंगली जानवर और शायद कुछ और भी आज़ादी से घूमते थे। उस परिवार ने खुद को दुनिया से काट लिया। महल के बाहर एक लोहे का बोर्ड टांग दिया गया, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, घुसपैठियों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। लेकिन उस खंडर में असली खौफ ने दस्तक दी अक्टूबर 1993 में। खबर आई कि बेगम विलायत महल ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये कोई आम खुदकुशी नहीं थी। कहते हैं उन्होंने अपने बचे खुचे हीरों को किसी ओखली में पीसकर एक जानलेवा फक्की बनाई और उसे निगल लिया। वो जहर नहीं था, वो पिसे हुए कांच के नुकीले टुकड़े थे जिन्होंने उनके गले से लेकर पेट तक हर अंग को चीर डाला। एक तड़प तड़प कर देने वाली खौफनाक मौत। लेकिन उनकी लाश कभी किसी को नहीं मिली, जैसे उस खंडर की दीवारों ने ही उसे निगल लिया हो। इसके बाद उस महल ने एक एक कर बाकी दोनों को भी अपनी आगोश में ले लिया। पहले बेटी सकीना की मौत पुररहस्यमयी हालात में हुई और फिर 2017 में आखिरी वारिस प्रिंस अली रजा, जिसे लोग जंगल का राजकुमार कहते थे, उसने भी उसी अकेलेपन और वीराने में दम तोड़ दिया। वो उस महल का आखिरी कैदी था। जो लोग गलती से भी वहां भटक जाते हैं, वे बताते हैं कि महल के पास पहुंचते ही हवा भारी हो जाती है, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों में उतर जाती है और ऐसा लगता है जैसे किसी की बर्फीली निगाहें आपकी गर्दन पर टिकी हैं। सिर एक अनजाने बोझ से फटने लगता है। शायद इसीलिए जब दिल्ली टूरिज्म ने यहाँ हॉन्टेड हेरिटेज वॉक्स शुरू की तो उन्हें अचानक बंद करना पड़ा। सरकारी वजह थी मॉनसून में इमारत के गिरने का खतरा। कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस शाही परिवार के सच को बेनकाब किया। वो अवध के वारिस थे ही नहीं, बेगम विलायत महल का असली नाम विलायत भट्ट था और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की पत्नी थी। ये एक शाही परिवार की कहानी नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिमाग की एक झूठी पहचान के बोझ तले दबकर दम घूंट देने वाली त्रासदी थी। लेकिन सच जो भी हो, मलचा महल में जो आज महसूस होता है वो झूठ में ही है। बेगम की मौत के बाद ही असली डरावनी कहानियां शुरू हुईं। कहते हैं उनकी भटकती हुई आत्मा आज भी उस खंडर की रखवाली करती है। रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत के सिसकियों की आवाज आती है, ऐसी सिसकियां जिनमें दुख नहीं बल्कि बेपनाह गुस्सा और दर्द होता है। कई लोगों ने एक साया देखा है, फटे हुए शाही गाउन में एक औरत जिसके बाल बिखरे हैं और वो अपने हाथ में कुछ चमकीला लिए महल के गलियारों में घूमती है। 2020 में जुनैद नाम के एक लड़के का अनुभव सुनकर लोगों की रूह कांप गई। वो और उसके दोस्त रात में जंगल में रास्ता भटक गए। घना कोहरा, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। तभी उन्हें वो खंडर दिखा। बाहर वही बोर्ड लगा था, प्रवेश वर्जित।
घुसपैठियों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। उन्होंने इसे मजाक समझा और अंदर चले गए। रात करीब 3 बजे जुनैद की नींद किसी के रोने की आवाज से टूट गई। उसने देखा उसके दोस्त गायब थे, वो अकेला था। डर के मारे वो बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, उसने उसे देखा। एक औरत, उसका गाउन मैला और फटा हुआ था, बिखरे बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे और जो दिख रहा था वो इंसान का नहीं लगता था। उसकी आंखों में अंधेरा भरा था। वो रो रही थी और अपने हाथ से चमकते हुए कांच के टुकड़े जमीन पर गिरा रही थी और उन टुकड़ों के गिरने से एक भयानक आवाज आ रही थी। जुनैद ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। वो नहीं जानता कि वो उस रात वहां से जिंदा कैसे लौटा। उसके दोस्त कभी नहीं मिले। तो सोचिए, क्या मलचा महल सिर्फ एक खंडर है? नहीं, वो एक जाल है। एक ऐसी जगह जहां दर्द, पागलपन और एक अतृप्त आत्मा का वास है। जो भी उस चौखट को लांघता है वो अपने साथ उस महल की थोड़ी सी वीरानी, थोड़ा सा पागलपन और एक अनजाना बोझ ले आता है जो फिर कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हमारी सलाह नहीं, चेतावनी है। इतिहास को दूर से जानिए, उसकी इज्जत कीजिए, लेकिन कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहें तो अच्छा है। लेकिन कभी रात के अंधेरे में आपको दिल्ली के किसी सुनसान इलाके से सिसकियों की आवाज आए तो पलट कर मत देखिएगा। क्या पता बेगम अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए आपको ही चुन ले। सुनते रहिए रूहानी रातें। शुभ रात्रि, अगर सो सकें तो। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।